This poet is William Blake, right जी? Here is William Blake. He was born in 1757 and he died in 1827. ठीक है जी, तो ये इसका लाइफ स्पैन है। तो जो है ना, जब मैंने बताया कि इसने जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है वो उस वक्त लिखे 1799 में, तो आपको पता है उन्हीं दिनों में 1788 में 99 में इसने लिखे 89 88 जिसे 89 कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो उन दिनों में ही फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ना वो कोइंसिडेंटली अकर हो रहा था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत ज़्यादा लोगों को, फिर आपको पता है वहाँ पर मैसाकर हुआ था, उसका पॉलिटिकल एक पूरा एक बैकग्राउंड बनता है, हिस्ट्री भी है, उसके ऊपर कुछ नॉवेल्स भी बने हुए हैं, टेल ऑफ टू सिटीज जैसे चार्ल्स डिकन्स वगैरह इस तरह के बड़े राइटर्स ने उनके ऊपर हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी लिखे हैं। ठीक है जी, जैसे हमारे यहाँ 9/11 का एक वाक्य हुआ था, उसके ऊपर भी बहुत सारे वाक्य, तो कोई भी हिस्टोरिकल जो रियल इवेंट होता है उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जाता है। तो इस राइटर ने भी कोशिश की है कि मतलब जो है ना वो लोगों को दिखाए उनका असल चेहरा, इंसानी, इंसान के अंदर ही कितने जज्बात हैं। तो मैंने बताया कि सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में चीज़ों को आइडियलाइज करता है, और जब सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में आता है तो चीज़ों को रियलाइज करता है कि भाई मैं तो कुछ और चीज़ें समझ रहा था। जैसे द डिवाइन इमेज जो हमारी आज की पोइम है, उसमें वो देखिएगा कैसे बयान कर रहा है कि इंसान एक खुदाई चेहरा है। जब उसी का सीक्वल ए, उसका नाम है आ डिवाइन इमेज, ठीक है जी, तो दी की बजाय ए आ जाता है, तो फिर आप पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा को क्या कि इंसान तो क्रूअल है, इंसान के अंदर जेलसी है, इंसान के अंदर बहुत कुछ है। तो मतलब इस तरह के फीचर, तो ये मतलब जो है ना वो क्यों इस तरह इसका चेंज आया, ये ट्रांजिशन क्यों हुई इसकी थॉट की, कि मतलब कहाँ रोमांटिसिज्म कर रहा था, कहाँ इसने क्लासिकल अप्रोच अडॉप्ट कर दी, सोसाइटी के अंदर से कुछ ऐसी चीज जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्यों दिखाना शुरू कर दिया, कि इस वजह से कि इसने कहा कि जितने भी आइडियाज ऑफ ब्रदरहुड और ये पॉलिटिशियन के पॉलिटिक्स के जितने भी आइडियाज थे ये फेल हो गए। तो इस वजह से जी लाइफ इसकी क्या है, बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ हम्बल ओरिजिन इन 1757, जैसे कि लिखा भी हुआ था, ट्रेंड एज एन इनग्रेवर, ही प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट अनटिल ही डाइड। तो ये इनग्रेवर था, चीज़ों को मतलब जो है ना वो बनाता था त्राश त्राश के, डीपली अवेयर ऑफ द ग्रेट पोलिटिकल एंड सोशल इश्यूज ऑफ हिज एज। उसके अलावा जो है ना ही बिलोंग टू अ रिच फैमिली एंड लेड अ केयर फ्री चाइल्डहुड। तो उसके अलावा जो है ना इसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड ही वॉज अ विजनरी एंटिटी। ठीक है जी, वो समझता था कि वो बड़ा एक स्पिरिचुअल पोइट है। क्योंकि भला वजह क्या है, ही क्लेम टू हैव सीन गॉड एट द एज ऑफ 4। वजह ये थी कि इसने अल्लाह ताला को, इसने कहा कि मैं जो हूँ ना मतलब गॉड, तो इसलिए इसलिए रिलीजन में ना इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, कीन इंटरेस्ट हो गया। तो फ्रॉम द वेरी अर्ली लाइफ ब्लेक हैड ग्रेट टेस्ट फॉर स्पिरिचुअल लर्निंग। यही वजह थी कि इसने कहा कि मुझे अल्लाह ताला का इमेज नज़र आया। ठीक है जी, तो वो जो मुझे इंसानों में भी नज़र आता है, तो इस वजह से ये जो है ना इसने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लर्निंग करना शुरू कर दी। अब सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में ये जो इक्वालिटी, ब्रदरहुड, ठीक है जी, मर्सी, पिटी, पीस, ये इसके जो ना प्रीडोमिनेंट फीचर्स रहेंगे। तो मतलब यहाँ पर हमारी मर्सी वो करवा रहा होगा और पिटी और इस तरह के काम जो है ना कर रहा होगा। तो ही स्टार्टेड राइटिंग सीरियस पोइट्री एट द एज ऑफ 12। तो 12 साल की उम्र में, बहुत यंग एज के अंदर इसने सीरियस पोइट्री लिखना शुरू कर दी। तो ही कंप्लीटेड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इन 1789, द ईयर ऑफ आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है जी, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक पॉलिटिकल फिनोमिना था। तो ज़ाहिर है इससे इसकी थॉट में भी बड़ी ट्रांजिशन आई है, बहुत रेवोल्यूशन आया है। तो इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा जिक्र आएगा, क्योंकि ये तो इंग्लिश है वैसे, फ्रेंच नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पूरे यूरोप में को हिला के रख दिया। 11,000 लोगों को कत्ल किया गया था, अपर क्लास लोगों को। जब गरीबों के साथ बहुत सारी ज्यादती हुई तो उन्होंने फिर देखा कि हमारे राइट्स जो है ना हमें छीनना पड़ेंगे, तो वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसमें 11,000 लोगों का, इवन को जो उस वक्त का बादशाह था, उस वक्त की क्वीन थी, सबको बी हेड किया गया, उनके गर्दनें उतार के उनको मतलब जो है ना क्या कहते हैं मेखों के ऊपर रख के और लोगों को एग्जिबिट किया गया, ये देखो जी, ये सिंबल है कि मतलब जब ओप्रेशन जो होता है वो हद से बढ़ जाता है तो फिर जो है ना अपने राइट्स छीनने पड़ते हैं। तो इसलिए ये फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब जो है ना उसने लाइफ को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ वाज बाइबल। वजह क्या थी, जैसे मैंने बताया कि स्पिरिचुअल लर्निंग इसका बेसिक क्रीड था। तो इस वजह से देखिएगा द डिवाइन इमेज में भी बड़ी मजहबी सी बात कर रहा है। तो ही क्लेम्ड ही हैड विजन्स, तो विजन मतलब अबाउट गॉड। तो उसके बाद इसकी लाइफ जो है वो तकरीबन 1827 में ख़त्म हो जाती है जी। तो एज अ पोइट कैसा है जी, एन इंडिविजुअल पोइट बोथ इन टर्म्स ऑफ हिज पर्सनल विजन एंड टेक्निक। एक बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअल पोइट है जी। ठीक है जी, मतलब इसका जो अपना इंडिविजुअल किसे कहते हैं, मुनफरद पोइट होना। ठीक है जी, कि जिसका दूसरों के खास खासा ना मिलता। मैंने बताया ना कि ये वाहद पोइट है जिसका क्लासिकल अप्रोच भी है इसकी, और इसकी
रोमांटिक अप्रोच भी है। तो ये बोथ टेंडेंसीज शो कर रहा है। और ये कंटेम्प्रेरी ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो चूंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसके सामने हुई थी, इसकी एज में ही हुई थी। आपको पता है ना, 1775 1775 के अंदर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई अमेरिकन की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिशर्स नहीं हैं, हमने अलहदा मुल्क छीनना है। तो इस तरह इसने ना ये चीज़ों इंसानों को एक दूसरे से जुदा होते हुए देखा, इंसानों को मर्डर करते हुए देखा इंसानों। तो इसलिए जो है ना, ये इसके विजन में बन गई चीज़ें कि भाई मैं तो ये देखता हूँ कि इंसान जो है वो बहुत एक मतलब नोबल एंटिटी है। लेकिन जो ही एक्सपीरियंस में जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, तो इन चीज़ों को देखेगा। फिर ये अपनी पोइम्स के अंदर, ये बेटा किसी का माइक जो है वो ऑन है, प्लीज़ बंद कर लें। तो फिर जो है ये अपनी थॉट को चेंज करेगा और फिर ये कहेगा कि इंसान वाकई ही बहुत क्रूअल है। ठीक है जी। तो उसके अलावा जो है ना, he published songs of experience in 1793। मतलब 4 साल के बाद इसके सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस आए हैं। तो क्योंकि हमने कुछ इसके सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पढ़ने सिलेक्टेड, और जो मैं आज उन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को इसके आज के लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा। तो अभी हम उसको पढ़ ही लेते हैं, ठीक है जी, ताकि आगे फिर हम इस पोइट के बाद साथ साथ जो है ना इसके बारे में भी चलेंगे। तो मैं अभी पोइम जो पढ़ने लगा हूँ, आप लोग नेट से, मैंने जैसे आपको कहा था, द लैम्प, चूंकि बाइबल इसका इंटरेस्ट है। ठीक है जी। अभी चूंकि हम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में हैं, तो इसलिए हम इसका लैम्प जो है ना पोइम पढ़ ही लेते हैं कि क्या कहता है। लिटिल लैम्प, अच्छा लैम्प ये किसको कहता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कह लें, इंसान को कह रहा है। ठीक है जी। तो द लिटिल लैम्प हु मेड दी, कहता है एक छोटे से मेमने, तुम्हें किसने बनाया? डज दो नो हाउ मेड दी, क्या तुम जानते हो किसने तुम्हें बनाया? गिव दी लाइफ एंड बीट दी फीड, और किसने तुम्हें लाइफ दी, किसने तुम्हें खाना दिया। बाय द स्ट्रीम एंड ओवर द मीड, कि तुम मतलब जो है ना वो दरिया के साथ और मेडोज जितने भी हैं सब, वो उसने आपके लिए खुराक जो है फैला दी है। तो मतलब गॉड की जो है ना पिटी और गॉड की मर्सी और गॉड का जो है ना बिनोविलेंस, उसको हाईलाइट करता नजर आ रहा है। गेव दी क्लॉथिंग ऑफ डिलाइट, और कहता है कि तुम, आपको पता है मेमने के कपड़े जो होते हैं वो मतलब जो है ना भेड़ का जो बच्चा होता है उसका, तो मतलब या बकरी का भी बच्चा होता है, बड़ा सॉफ्ट सा जेंटल सा वेलवेटी उसने ड्रेस पहना होता है। ठीक है जी। तो वो कहता है कि किसने तुम्हें ये वाला लिबास दिया है। उसके बाद सॉफ्टेस्ट क्लॉथिंग वूली ब्राइट, और आपको पता है वूली होता है और वो ब्राइट भी होता है। गेव दी सच अ टेंडर वॉइस, और मेमने की आवाज़ भी बड़ी ही खूबसूरत है। तो ये समझ लें कि इंसान को ही ड्रेस कर रहा है कि इंसान कितना नाजुक, कितना खूबसूरत, कितने उम्दा इमेज के साथ बनाया गया है। ठीक है। अब इसकी अपोजिट सीक्वल पोइम है, जब एक्सपीरियंस में चला जाएगा, फिर ये इंसानी, अभी तो पॉजिटिव चीज़ें साइड ढूंढ रहा है ना, फिर नेगेटिव ढूंढेगा। उसमें इसने पोइम लिखी हुई है टाइगर। ठीक है। दोनों में ही वैसे एड्रेस तो जानवरों को ही कर रहा है डेनोटेटिवली, लेकिन कॉनोटेटिवली या मेटाफोरिकली इंसानों को बता रहा है। उसके बाद लिटिल लैम्प हु मेड दी, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट करता है नेक्स्ट स्टैंजे में। डज डू नो हु मेड दी, क्या तुम जानते हो तुम्हें किसने बनाया? लिटिल लैम्प आई टेल दी, मैं आपको बताता हूँ। दी किसे कहते हैं? यू को। लिटिल लैम्प आई टेल दी, मैं आपको बताता हूँ। ही इज कॉल्ड बाई दाई नेम, वो उसका नाम भी तुम्हारे नेम से ही बनता है। ठीक है जी। फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्प, तो ये अल्लाह ताला को कह रहा है, गॉड को कह रहा है। ठीक है जी। तो ही इज मीक एंड ही इज माइल्ड, वो अल्लाह ताला भी बहुत जो है ना शर्मीला भी है और बहुत नर्मो नाजक भी है। ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, तो वो कहता है कि अल्लाह ताला ने अपनी ही, एक्चुअली ये क्रिश्चियन का ये बिलीफ है ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदाई चेहरा है, खुदाई बेटा है, और वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में अल्लाह की तरफ से आए थे, तो इसलिए वो पूरा अल्लाह का ही वजूद लेके आए हैं। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि वो अल्लाह ताला का एक जो ना पर्सोनिफिकेशन है। तो ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, वो कहता है कि वो उसने एक छोटा सा एक बच्चा जो है ना उसके रूप में खुदा आया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में। आई अ चाइल्ड एंड दो अ लैम, मैं एक बच्चा हूँ और तुम एक लैम्ब हो। वी आर कॉल्ड बाई हिज नेम, तो इसलिए हम उसी के नाम से पुकारे जाते हैं। लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी। लो जी, इतनी सी पोइम थी, छोटी सी एक पोइम है। और मैं ये देख रहे हैं ना यहाँ पर अभी वो बनोवलेंस और चैरिटी और इस तरह के थीम्स जो है ना वो नज़र आ रहे हैं इसके अंदर से। उसके बाद आ गया जी इसकी पोइम द डिवाइन इमेज। द डिवाइन इमेज में अगेन टू मर्सी पिटी पीस एंड लव, अगर आपने इसका सीक्वल पढ़ना हो, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बड़े इंटरेस्टिंग है। एक पोइम पढ़नी है तो दूसरे पोइम पढ़ें तो फिर सही समझ आ जाता है। तो द डिवाइन इमेज में भी अभी तक तो वो ये कह रहा है कि इंसान मर्सी है, ठीक है जी, पीटी है, पीस है और लव है। क्यों? ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, कहता है कि वैसे तो ये चार क्वालिटीज होती हैं
जिनको इंसान कभी भी कोई परेशान हो ना, तो वो अपने डिस्ट्रेस के अंदर ये लोग प्रे करते हैं। तो एंड टू दीज वर्चूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। तो कहता है जब इनके साथ ये चार लोग मर्सी पिटी पीस और ये चीज़ें हो जाए ना, तो इंसान जो होते हैं वो बहुत अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होते हैं कि अल्लाह तुमने हमारे पे रहम किया, तुमने हमें तरस खाया, तुमने हमारा सुकून दिया, तुमने हमें प्यार दिया। तो मर्सी पिटी पीस और लव, तो वो कहता है ये सारी चीज़ें डिवाइन इमेज, यानी कि इमेज किसे कहते हैं, मतलब चेहरा, तो डिवाइन खुदाई। फॉर मर्सी पिटी पीस एंड लव इज गॉड आवर फादर डियर। अब पहले गॉड के अंदर ये चारों क्वालिटीज करता नजर आएगा पर्सोनीफाई, और उसके बाद ये कहेगा कि इंसान के अंदर भी वही रूप है, क्योंकि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है। एंड मर्सी पिटी पीस एंड लव इज मैन, ही इज चाइल्ड एंड केयर। तो वो कहता है कि इंसान, अल्लाह ताला ने अपने इमेज को के अंदर इस इंसान को पैदा किया है। फॉर मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट, क्योंकि जो मर्सी होती है वो इंसान के दिल में होती है। पिटी अ ह्यूमन फेस, क्योंकि जो इंसान के फेस के ऊपर जो है ना वो तरस नज़र आ रहा होता है प्रीडोमिनेंटली। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और जो इंसानी शक्ल है वो सारा का सारा प्यार है। एंड पीस अ ह्यूमन ड्रेस, तो इंसानी जो लिबास है ना वो है अमन सुकून। देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, तो फिर इसका मतलब हुआ अगर इंसान के अंदर ये अल्लाह ताला का सारे चारों क्वालिटीज मौजूद है, तो फिर वो कहता है कि फिर हम तमीज़ क्यों करते हैं कि ये गोरा है ये काला है, क्योंकि ये तो चार क्वालिटीज़ खुदाई हैं, और ये खुदाई क्वालिटीज़ हर इंसान में मौजूद होती हैं। तो फिर हम एक दूसरे के साथ तशद्दुद क्यों फैलाते हैं। तो ये इसके मतलब देखें ना, रोमांटिक अप्रोच ये है इसकी, तो मतलब जब इनोसेंटली आप सोचते हैं और डीपर थॉट के साथ। देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, फिर वो कहता है कि हर इंसान जो हर क्लाइमेट का है, दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, तो प्रेज टू ह्यूमन फॉर्म डिवाइन। तो वो कहता है कि फिर अगर वो अल्लाह को पुकारता है तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने तो चारों क्वालिटीज इंसान में डाल दी हैं, तो इसका मतलब वो तो इंसान को ही पुकार रहा होता है, क्योंकि इंसान के अंदर तो प्यार जो है ना वो भरा हुआ है। लेकिन अगर हम, मैंने बताया आ डिवाइन इमेज, चूंकि हमारे सिलेबस में थोड़ा मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ, तो उसके अंदर क्या है जी, वो आगे आ डिवाइन इमेज में जब जाता है, अभी ये इसका मैं आखिरी स्टैंजा पढ़ा लूँ फिर उसको थोड़ा सा डिस्कस कर। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, फिर वो कहता है कि अगर इंसान के अंदर वो खुदाई चेहरा मौजूद है, तो फिर हम इंसानी शक्ल के साथ प्यार क्यों नहीं करते। हम तो ये कहते हैं हम गोरे हैं वो काले हैं, तो कहता है ये तमीज़ जो है ये तो अल्लाह ने नहीं कहा कि बना लें आप, ये तो इंसान ने खुद बनाई है। इन हीदन टर्क और जियो, तो वो कहता है कि ये जो, चूंकि वो क्रिश्चियन है तो इसलिए वो मतलब जो है ना वो काफर, टर्की मुसलमान, ठीक है, एंड जियो यहूदी, तो कहता है ये क्या हमने खुद मतलब जो है ना ये मजहब जो है ना वो बना लिए हुए हैं और एक दूसरे के साथ तमीज़ बना ली हुई है। वेयर मर्सी पिटी लव एंड डिवेल, देयर गॉड इज डिवेलिंग टू। तो क्योंकि वो कहता है कि अगर जो अब हर इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी शक्ल के मुताबिक बनाया है, तो वहाँ पर तो ये चार क्वालिटीज़ मौजूद हैं। तो वो कहता है जहाँ ये रह रही हैं वहाँ पर अल्लाह मौजूद है, तो फिर आप लोग क्यों अल्लाह को भूल जाते हो और लड़ाइयाँ शुरू कर लेते हो। ठीक है जी, ये था डिवाइन इमेज। और अब मैं आपको समझाने के लिए कि सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में वो वैसे तो हमने कल डिस्कस करने जो नेक्स्ट लेक्चर में जी, तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आ डिवाइन इमेज में देखें कि वो ना ये बताएगा कि इंसान जो है, मैंने देखा है क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन आ चुकी थी, ये ब्रदरहुड वाले आइडियाज नाकाम हो चुके थे, तो फिर ये क्या बताता है जी, वो कहता है मैंने देखा है कि इंसान बहुत जेलस है, इंसान बहुत जो है ना इसका टेरिबल है, और इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा सीक्रेसी रखने वाला है, और इंसान बहुत क्रूअल है। ठीक है जी, तो ये जेलसी, क्रूएलिटी और ये मतलब सीक्रेसी, इस तरह के एलिमेंट्स को इवोक करके उसने ये बताया है कि इंसानी नेचर जो है ना, जो मैं समझ रहा था अपने प्रायर एज में, वो वैसी नहीं है। ठीक हो गया जी, तो ये हमने पोइम भी डिस्कस कर ली, और जो है ना आगे हम चलते हैं पोइम के बारे में ही फर्दर। So Blake, the poet, explored the timeless struggle between the role of law and reason and the powers of love and imagination। देखा आपने अभी हमने जो पोइम पढ़ी है इसके, इसमें देखा कि इस लव को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता जा रहा है, और इंसानी अक्ल को और ये इन तमाम रूल्स को वो बताता है कि इंसान अगर अप्लाई करे तो कभी भी वो गलत काम नहीं करेगा। लेकिन जब कर लिए ये वार ऑफ अमेरिकन वार देखी उसने, फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा, इंसान को इंसानों को मारते हुए देखा, तो फिर तो वो एक्सपीरियंस में जाके मान लेता है कि इंसान ही बड़ी वजह है, क्योंकि उसके अंदर जब उसके नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो ओवरवेलमिंगली उसको हर्ट करते हैं, तो यकीनन इंसान जो है उसके अंदर ऐसी चीज़ें बन जाती हैं। तो यूज सिंबल एज अ पार्ट ऑफ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ रियलिज्म। तो सिंबॉलिकली बात करता है, देखे ना बात किया उसने, हालांकि रियलिस्टिक बात थी तो लैम्प में चला गया, ठीक है जी, मेमने के अंदर बात कर दी है। ठीक है जी, तो वो बात, इट इज़ रियल वर्ड दैट प्रिवेंट्स
मैन फ्रॉम परसीविंग द ग्रेटर रियलिटी दैट लाइज बिहाइंड हिम। तो रियलिज्म में यही चीज़ आती है कि मतलब जो है ना, हम रियलिटी को थोड़ा सा ब्लर हो जाती है हमारे लिए। तो ब्लेक द आर्टिस्ट स्टडी द वर्क ऑफ रैफियल एंड माइकल एंजिलो। फ्रॉम द लेटर ही लर्न द टेक्निक ऑफ रिप्रेजेंटिंग एग्जैजरेटेड मस्कुलर बॉडीज। तो जो माइकल एंजिलो था, इससे उसने बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह दिखेगा। कल वाली पोइम में लंदन एक पोइम है, तो लंदन को बड़े ही ग्राफिकली इसने बयान किया हुआ है। स्टडीड द मॉन्यूमेंट्स इन द ओल्ड चर्चेज ऑफ लंदन, particularly Westminster Abbey। तो लेटर ही स्टडीड एट द रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट। ठीक है जी। उसके बाद आर्टिस्ट कैसा है, ये कनेक्टेड विजुअल आर्ट्स एंड राइटिंग। तो इसने विजुअल आर्ट्स और राइटिंग को इकट्ठा कर दिया है। तो मतलब इमेजेस बनाना और इनको बिल्ड करना, सिम्बॉलिकली बात करना। तो क्रिएटिव इल्यूमिनेटिंग प्रिंटिंग, ठीक है, अ कम्बिनेशन ऑफ पिक्चर एंड पोइटिक टेक्स्ट। ठीक है जी, हमें इमेजेस भी नज़र आ रहे होते हैं, साउंड्स का भी बड़ा रिदम लगता है। तो ही कंसिडर्ड द टू एस्पेक्ट्स एज अ काउंटर पार्ट ऑफ ईच अदर। तो उसने कहा कि ये दोनों जो है ना साथ साथ ही चलते हैं, विजुअल आर्ट और जो है ना ऑडियो जो आर्ट। आल्सो मेड मैनी इलस्ट्रेशन फॉर अदर ऑथर्स वर्क सच एज मिल्टन्स पैराडाइज लॉस। तो और भी ऑथर्स को इसने सब्सक्राइब किया है, उनको बहुत ज़्यादा उनका फॉलोअर रहा है। तो उसमें सबसे बड़ा इसका जो ना पैराडाइज लॉस को ये बहुत करता रहा है, क्योंकि पैराडाइज लॉस वाज अ जाइकेंटिक वर्क ऑन द पार्ट ऑफ मिल्टन, जिसने पैराडाइज लॉस में बताया कि किस तरह हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने वो मिस्टेक की, कार्डिनल मिस्टेक की, जिस वजह से इंसान के अंदर जो ना उसको दुनिया में भेजा गया जन्नत से, और वो आगे जो है। मैनी ऑफ हिज पेंटिंग डेल्ट विद रिलीजियस सब्जेक्ट्स। जैसे अभी हमने दो पॉइंट्स पढ़ी हैं, तो वो दोनों की दोनों ही उनके अंदर रिलीजियस सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये चैरिटी, इक्वालिटी, पिटी, पीस, मर्सी, ये इसके थीम्स हैं। तो आल्सो ड्रू इलस्ट्रेशन फॉर द बाइबल एंड साइकिल ऑफ ड्राइंग्स इंस्पायर्ड बाय डेंटेस डिवाइन कॉमेडी। ठीक है जी, डेंटे की डिवाइन कॉमेडी है, एक बहुत बड़ी लैंडमार्क बुक है। समझ लें कि जो मिल्टन की पैराडाइज जो ग्रेंजर है, वो भी उसने वहाँ से पढ़ के ही ये कंसेप्ट लिया था, क्योंकि उसमें भी जो है ना वहाँ पर पैराडाइसो, ठीक है जी, और डेंटे और जन्नत का भी नज़ारा दिया उसने, और मतलब पैराडाइज को भी, और उसने हेल को भी पोर्ट्रेट किया हुआ है। तो वहाँ से कंसेप्ट लेके मिल्टन ने भी बहुत बड़ा काम। So, ancient of his day, the work reflects his faith in God. The colors are bright, and God is represented in an unusual position. His action of measuring the sky means the act of creation, and the clouds and the ray of light that start from him are symbols of the divine act. The light is a symbol of energy and divine power. तो जहाँ जहाँ लाइट नज़र आएगी ना, ये एक सिम्बॉलिकली हमें नज़र आएगा कि वहाँ पर अल्लाह ताला की रोशनी है। जैसे लाइट जो है वो नॉलेज है, ठीक है जी, लाइट रोशनी है, नॉलेज ही रोशनी है। जहालत जो है वो तरीकी है। द आइडिया ही इज पोर्ट्रेइंग इज दैट मैन हैज़ द पावर टू क्रिएट एंड कंस्ट्रेन द यूनिवर्स। वो कहता है कि इंसान के पास खुद मतलब वो जो है ना, वो अपने अंदर जहालत का लबादा ओढ़ ले या एक ब्राइटनेस आगे फैला दे। इट्स अप टू अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है जी। उसके बाद जो है ना, द सब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस। एडम इज शोइंग ग्रोइंग आउट ऑफ द अर्थ, अ पीस ऑफ विच alone being the Hebrew name of God holds in his left hand. The colors are duller and darker than those of the प्रीवियस पिक्चर एंड द डायनामिज्म ऑफ पेंटिंग इज नो लॉन्गर। ये देखें ना, ये पेंटिंग का उसका आर्टिस्टिक वर्क दिखाया जा रहा है। तो उसमें उसको इलस्ट्रेट किया गया कि किस तरह एडम जो है वो अर्थ से जो है ना वो बाहर निकल रहे हैं। तो उसके बाद जो है ना, इसका आर्टिस्ट हम ब्लेक एज द प्रॉफिट। तो प्रोफेटिक बातें बड़ी करता है जी। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन, अमेरिका एंड यूरोप, ये सारी जो है ना इनके पोइम से ये नज़र आ रहा है कि ये आने वाले वक्त के बारे में भी बताता है। तो दीज बुक एक्सप्रेसेस ब्लेक्स ओन पर्सनल romantic and revolutionary beliefs. They were published as printed sheets from engraved plates containing prose, poetry and illustration. The plates were then colored by Blake himself. तो ये जो पेंटिंग है इसकी, तो द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, द बुक डिस्क्राइब्स द पोइट्स विजिट टू हेल। ये वही वाली बात, ये थीम सारा का सारा कहाँ से लिया गया है, डेंटे की डिवाइन कॉमेडी से। अ डिवाइस अडॉप्टेड बाय ब्लेक फ्रॉम डेंटेज इन्फर्नो एंड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस। तो डेंटे की डिवाइन कॉमेडी थी, वहाँ पर ये इन्फर्नो जो है वो हेल का एक चैप्टर आता है। ठीक है, वहाँ से इसने जो है ना लिया है कि मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ठीक है जी, इन दोनों की शादी कैसे होती है। अनलाइक दैट ऑफ अ मिल्टन और डेंटे, ब्लेक्स हेल इज नॉट एज प्लेस ऑफ पनिशमेंट बट contrast with the authoritarian and regulated heaven.
ठीक है जी। तो हेवन जो है ना वो उसको हेल को गाइड कर रही है, जबकि वहां पर जो दोनों राइटर्स हैं वो ये बताते हैं कि हेल इज अ प्लेस वेयर द constant torture will be incurred। ठीक है जी। ब्रेक्स पर्पस वाज टू रिवील टू हिज रीडर द रिप्रेसिव नेचर ऑफ conventional morality and institutional religion। ठीक है जी। In the most famous part of the book, the proverbs of hell, wisdom is conveyed through provocative and paradoxical proverbs। पैराडॉक्स समझते हैं जी, व्हाट इज पैराडॉक्स? पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर कुछ ट्रुथ भी हो और लेकिन वो absurd स्टेटमेंट हो। तो देयर पर्पस इज टू एनर्जाइज थॉट। ठीक है जी। तो देखिए ना हेवन और हेल के अंदर वो ये बता रहा है कि इनका पर्पस क्या है। जी सर। जी बेटा, उसके बाद द बुक एंड्स विद अ सीरीज ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोफेसीज। तो ये प्रोफेटिक के तौर पर भी काम करता है। ठीक है जी। तो इसने बहुत सारी चीज़ें मतलब जो है ना अपने आगे एक्सपीरियंस में तो पूरे इंग्लिश कल्चर को वो हाईलाइट करता नज़र आएगा कि सोसाइटी में मुझे ये चीज़ें नज़र आई हैं, ये डिसरप्शन है, किस तरह लोग का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किस तरह लेबर क्लास का क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कैसे गरीब और जो फीमेल्स हैं उनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। तो मतलब ये एक जो है ना फ्री थिंकर बन जाएगा और ये ह्यूमनिस्ट भी बन जाएगा। तो चूंकि ह्यूमनिस्ट तो है ही है बिकॉज ऑफ हिज नेचुरल और रिलीजियस टेंडेंसीज, तो इस वजह से ये काफ़ी सारी जो है ना चीज़ें इसकी नज़र आएंगी हमें। एंड एक्सोटेशन अर्जिंग द डिफरेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू रेबल अगेंस्ट अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ऑपरेशन। ठीक है जी। बाकी जो है ना हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो इसकी फर्दर डिटेल है वो यही है कि इसकी थीम्स जो हैं क्या है ब्लेक की पोइट्री के। बेसिकली ही इज़ अ सिटारिस्ट। ठीक है। सिटारिस्ट कौन होता है? जो सोसाइटी के अंदर कोई फ्लॉज देखता है और उनको पेंट करता है, हाईलाइट करता है, ह्यूमरसली उनको डिपिक्ट करता है। ठीक है जी। तो वाज पेन टू डिस्कवर द करप्शन ऑफ सोसाइटी एंड वांटेड टू रिफॉर्म देम। डेफिनेटली जो भी सिटारिस्ट होता है, जैसे हमने प्रोज में आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें वहाँ पर जो नेथन स्विफ्ट का गोलिवर्स ट्रैवल देखा, तो वहाँ पर देखा जी इसने तो बहुत ज़्यादा सोसाइटी को मतलब जो है तनकीद का निशाना बनाया। तो जो कोई भी बंदा तनकीद को देखता है तो वो समझ लें कि वो नेगेटिव पिक्चर देख रहा होता है और वो चाह रहा होता है कि मैं किसी तरह रिफॉर्म करूं। तो इस तरीके के साथ ये जो राइटर है ये भी बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब जो है ना इसको जहाँ जहाँ मतलब लूप होल्स नज़र आएंगे सोसाइटी के अंदर, जो डार्क एस्पेक्ट नज़र आएंगे उनको हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि ये एक हाइपर सेंसिटिव सॉल है। इससे नहीं बर्दाश्त होता कि कोई ज्यादती करे किसी इंसान को इंसान की वजह से, और या मतलब जो है ना तो इसलिए ये एक सोशल स्टाइलिस्ट भी है जो मतलब जो है ना आयरॉनिकली और मतलब जो है ना चीज़ों को प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट करता है। तो हिज डिज़ायर ऑफ रिफॉर्मेशन वाज बेस्ड ऑन हिज लव ऑफ ह्यूमैनिटी। वजह क्या है, रिफॉर्म क्यों करना चाहता है सोसाइटी को? क्योंकि ही इज़ अ ह्यूमनिस्ट। ठीक है जी। तो ये इसकी जो ह्यूमनिस्टिक जील है दैट इज़ जो है ना वेरी वर्थ वाइल। ठीक है जी। तो इस वजह से ये अपनी सोसाइटी में जो है ना, अभी तो देखा आपने जो 2 पॉइंट पढ़ी हैं उसमें तो वो बड़ा आइडियलाइज कर रहा है कि मतलब इंसान खुदाई चेहरा है। तो अल्लाह ताला का जो हुसन है, जो अल्लाह ताला की जो 4 क्वालिटीज़ हैं वो इंसान में पाई जाती है। तो इसलिए हम इंसान को हमें चाहिए कि इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को अपने इमेज से पैदा किया, तो इसलिए हमें चाहिए कि हर इंसान के साथ प्यार करें। तो वहाँ तो अभी वो ब्रदरहुड और इस तरह के मैसेजेस दे रहा है। जब एक्सपीरियंस में देखेंगे हम इसको तो वहाँ पर इसकी टोन जो है वो बड़ी हार्श हो जाएगी, क्योंकि इसने देखा होगा कि किस तरह लोगों ने लोगों को मार रहे हैं और लोग एक दूसरे के साथ अपनी मतलब जो है ना वो सेल्फिश झील की वजह से किस तरह जो है ना वो लोग डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो उसकी जो डिज़ायर ऑफ रिफॉर्मेशन वाज बेस्ड ऑन हिज लव ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है। उसके बाद जो है ना हिज डिस्ट्रस्ट ऑफ लीगल सिस्टम। ये दिखेगा जब जाएंगे हम एक्सपीरियंस में, तो ये सारी चीज़ों को टारगेट करेगा। जहाँ जहाँ लूप होल्स मैंने बताया था ना, स्टाइलिस्ट का काम यही होता है। तो ही बिकेम मिस्टिक एज वेल। तो मिस्टिक का मतलब क्या होता है? सूफी। सूफियाना काम ये होता है ना कि मतलब आप जब देखते हैं कि जी मतलब ये ज्यादती हो रही है, तो आप उसको सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने तो ऐसा नहीं किया था। तो ये मैन मेड जितना भी कल्चर है, जो मैकेनिकल जितना भी कल्चर है, उसके अंदर कितनी भी रुदलेसनेस है, उसको वो प्रोजेक्ट करता नजर आएगा। तो ये चाहेगा कि हर चीज़, जैसे ऑग्रिज ऑफ इनोसेंस है, तो उसमें भी यही चीज़ ये बता रहा है कि मतलब जो है ना अल्लाह ताला ने इंसान को मतलब जो है ना ये नहीं कहा कि आप कहीं पर भी किसी इवन के किसी जानवर के ऊपर, एनिमल के ऊपर भी टॉर्चर होगा तो अल्लाह ताला की जो है ना वो इंसान के ऊपर सजा मिलेगी उसको। ठीक है जी।
तो वो आगे देख कैटरपिलर और ये छोटे छोटे बर्ड्स और ये छोटे छोटे जो है ना ये हशरात, इनके ऊपर भी वो रहम कर रहा है। इवन के वाइल्ड बीस्ट के ऊपर वो इवोक कर रहा है हमारी पीटी। ठीक है जी, तो ये वैसे हमारे सिलेबस में है तो मैं इसको इसलिए समराइज कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ऑगरीज ऑफ इनोसेंस मतलब इनोसेंस की जो अलामात हैं, तो उसमें वो यही बताता है कि जब इंसान इंसानी रवैये के अंदर अपने आप को बैलेंस रखेगा तो फिर कभी हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। तो इस तरह उसके बाद इंटरवेंशन ऑफ चर्च इन लेजिस्लेशन, वो कहता था कि चर्च जो था वो इंटरवीन कर रहा था और लेजिस्लेशन के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता था। ये जितने पादरी थे वो ये कह रहे थे कि ऐसे कानून साजी की जाए जिसमें हमें कुछ फ़ायदा हो। ठीक है जी, तो इस चीज़ के ऊपर भी ये जो है ना उनको हाईलाइट करता है, उनको टारगेट करता है। फिर क्लास डिस्टिंक्शन एंड सिंपथी ऑन द प्लाइट ऑफ अप्रेस्ड क्लास, ये इसके बेसिक ह्यूमनिस्टिक जील थे, जिसकी वजह से ये एक स्टायरिस्ट भी है और ह्यूमनिस्ट भी है, मिस्टिक भी है। ठीक है जी, और हाइपर सेंसिटिव तो होता ही हर पोइट है। तो उसके बाद जो है ना फ्रॉम द वेरी सब्जेक्ट, तो आप देखिएगा पुअर क्लास को करेगा रिप्रेजेंट और उनको बताएगा कि मतलब जो है ना पुअर क्लास के साथ कैसे ज्यादती हो रही है, लेबर क्लास के साथ जो है ना कैसे ज्यादा, इवन फीमेल और चाइल्ड लेबर उस वक्त बड़ी ज़्यादा राइज थी, तो चाइल्ड लेबर को भी ये स्टायर करता नजर आएगा। ठीक है जी, तो ही वांटेड टू अवेक द पब्लिक कॉन्शियस अगेंस्ट द सोशल इवल्स थ्रू हिज पोइट्री। वजह क्या है कि ही हैज़ अ मॉरल जील। ठीक है जी, वो चाहता है कि मतलब जो है ना मैं पब्लिक कॉन्शियस जो है ना अवे जगाऊं, लोगों को झंझोरूं कि जो आप ज्यादतियाँ कर रहे हो गरीबों के खिलाफ और ये दूसरों के खिलाफ, तो वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो इक्वालिटी देखना चाहता था। तो ये कौन कर सकता है? जो एक मिस्टिक होता है, जो सूफी सोच रखता है। उसके अलावा ही बिलीव इन आर्ट फॉर मोरालिटी सेक। आपको पता है दो थीरीज हैं बड़ी पोइट्री के अंदर, आर्ट फॉर आर्ट से एक। अब आगे हम जो पोइट पढ़ेंगे जॉन कीट्स, वो तो सिर्फ और सिर्फ आर्ट की बात करेगा, वो पॉलिटिक्स की बात नहीं करेगा, मतलब कुछ एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताएगा। वो कहेगा जस्ट ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, उसका ये नारा होगा। जबकि ये बंदा जो है वो कहता है आर्ट फॉर आर्ट सेक होनी चाहिए, ये कहता है आर्ट फॉर मोरालिटी सेक होनी चाहिए। यानी कि आपके पास जो आर्टिस्टिक जील है उसके अंदर मॉरल विजन होना चाहिए आपका, आपने पहले से सोचें कि मैंने किस तरह लोगों को गाइड करना है। तो इसकी पोइट्री जितनी भी है वो बड़ी एग्जॉर्टेशन कर रही है हमें, बहुत ज़्यादा मतलब एडवाइस कर रही है कि मतलब हम लोग कैसे अवॉइड करें, मतलब जो मैकिनेशंस होते हैं और जो ह्यूमनली हम लोग जो है ना किसी का जुल्म व तशद्दुद और ये सारी। तो इसका मतलब इसका ये है। तो वही शॉर्ट डिलाइट। ओके, और इसके साथ साथ बेटा आप लोग सुन रहे होंगे, अगर मुझे टाइम ना मिले आप लोगों से क्वेश्चन सेशन का, तो वो आप जो है ना वो इसकी पिक अटेंडेंस की ज़रूर भेज दीजिएगा आज की। ठीक है जी, तो उसके अलावा जो है ना क्वेश्चन सेशन जो है ना वो आप बिगिनिंग में कर लिया करें। तो अभी भी अगर आप किसी बच्चे के पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप लोग बता दें। ठीक है जी, मैंने अभी तक जो डिस्कस किया है उसमें विलियम ब्लेक के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स है जिनको मैंने डिस्कस किया है जी। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? जी, उसके बाद वी सॉट डिलाइट थ्रू हिज फोर्सफुल आर्ट ऑफ राइम एंड रिदम। हम जो है ना इसकी ना सिर्फ पोइटिक कंटेंट्स देखेंगे बल्कि इसकी फॉर्म को भी देखेंगे। ठीक है जी, तो क्रिटिकली इवैल्यूएट मतलब फॉर्म एंड इंस्ट्रक्टिंग थ्रू हिज नोबल थीम्स। मतलब उसके कंटेंट्स भी इतने मतलब जो है कंस्ट्रक्टिंग है कि मतलब हम लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि ये करें ये ना करें। और उसके अलावा जो इसके नोबल थीम्स हैं, नोबल जो आइडियाज़ हैं वो, और उसके अलावा जब हम इसकी फॉर्म देखते हैं तो हमें बहुत सारा रिदम नज़र आता है। So he picks up common themes from everyday life but makes them extraordinary owing to his डीपर विजन, डीपर इमेजिनेशन। तो आप देखेंगे छोटे छोटे कॉमन थीम्स लेगा, जैसे लंदन की गलियों में फिर रहा है। ठीक है जी, तो वहाँ पर क्या क्या ज्यादतियाँ देख रहा है लोगों के साथ। ठीक है जी, किस किस तरह मतलब किस किस क्लास को वो बता रहा है, वो कहेगा बताएगा कि मतलब जो है ना। और हॉली थर्सडे वन इसकी पोइम है, एक हॉली थर्सडे, उसके अंदर वो चर्च जो प्रीस्ट हैं उनको स्टायर करता नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो मतलब जो वो बताता है कि ये लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपना लंगर या अपना खाना पीना बढ़ाने के लिए ये बच्चों को फूड दे देते हैं, खाना पीना दे देते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। क्योंकि आज हॉली थर्सडे है, आज जो सब लोग जो हैं वो आए हुए हैं जी डोनर्स। ठीक है,
तो डोनर्स को दिखाने के लिए इन्होंने बच्चों को आज बड़े खूबसूरत किस्म के ड्रेस वगैरह में क्लैड किया हुआ है, ताकि पता चले कि हम लोग इन लोगों की बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो इस तरह इसने ना प्रीस्ट मतलब रिलीजन के ऊपर भी स्टायर करता है। जो रिलीजियस जो मुल्लाज या जो इनके होते हैं प्रीस्ट, वो जो ज्यादतियाँ कर रहे हैं उनको भी ये टारगेट करता है। वो कहता है कि ये लोग जो है ना कोई इक्वालिटी और इस तरह का कोई जो है ना चीज़ नहीं फैला रहे जिसमें कोई पॉजिटिविटी नज़र आ रही हो। ठीक है जी। तो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। फर्दर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो ना हो तो कल इन फॉलोइंग लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। आप ज़रूर क्वेश्चन बना के रखा करें अपने पास,